तो ये सारी बात होती है। अपने सोशल मीडिया हो गया मैम, ओके। तो अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं आपके, उन्हें रनिंग में लेके आए, उन्हें यूज किया करें, उन्हें देखा करें, उन्हें सर्च किया करें। लोगों को, रोबोट वीडियो को, या वैसे भी आप कोई भी सर्च करते हैं ना अपने काम से रिलेटेड, या वैसे ग्लोबली इंफॉर्मेशन के लिए, तो आपको हर चीज का हाँ ना होनी चाहिए कि ये किस तरह इस वक्त दुनिया कहाँ को जा रही है, इस वक्त किस चीज की डिमांड है, इस वक्त अख्तर लावा और दा पावर इस वक्त क्या चल रहा है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो मतलब ये सारी चीजें आपको, इन चीजों के ना पूरी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, मेम से लेके इंफॉर्मेशन वीडियो तक, एक हर चीज के बारे में। तो मेरे मोस्टली जो मेरा सारा जो कह लें कि मटेरियल है, मेरा इंफॉर्मेटिक मटेरियल है, वो सारा इंस्टाग्राम पे है। 90% इंस्टाग्राम पे, बाकी फेसबुक सिर्फ रखी हुई है इस वक्त सियासी हालात क्या चल रहे हैं, हमारी दुनियादारी में क्या चल रहा है, मीम्स में क्या वायरल हो रहा है, हर चीज वो इस चीज के लिए रखी हुई है। बाकी डिसेंट तरीकेकार से जो इन्फॉर्मेशन मेरी कलेक्ट करता हूँ मैं, वो इंस्टाग्राम से ही करता हूँ। तो स्नैपचैट वो रखी उस ट्री के लिए, देखने के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए। स्कोर इसमें उतने है नहीं, टाइम मिले सेंड कर देते हैं, ना मिले तो फिर देख लेते हैं या कर देते हैं सेंड, मुश्किल। अगले बंदे भी तोड़ देते हैं, फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, फिर उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि किसकी कितनी कितनी चल रही है कितनी नहीं। बस कैमरा ऑन किया, नॉर्मल सी स्टिक बनाई, सेलेक्ट करके जो इमेज शॉर्टकट बनाया वो उसको सेलेक्ट कर सेंड करते, देखा ही नहीं किसी की कितनी चल रही कितनी चल नहीं चल रही, वो ऐड है अपनी शॉर्टकट में, उसे सेंड हो गया। और कभी फुर्सत मिले रात को, कोई बहुत ज्यादा फ्री टाइम हो, कि बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, तो फिर ओपन करके देख लेते होते हैं कि इसकी ये आई, इसकी ये आई, इसकी ये आई, ये। हाँ, जो लोग आपके साथ डेली बेसिस पे अटैच होते हैं, डेली बेसिस पे आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, आते जाते हैं, उनकी तो भी नोटिफिकेशन से ही ओपन कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको इसे तो पहले देखो। बस ये चीजें होती, फिर वो कहता है कि देख लेनी थी। तो अब एक दोस्त हमें कह रहा है कि नहीं भाई पैसे बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल भी शॉर्ट है ही नहीं, मर गए, लुटे गए, और घंटे बाद उसका स्टेटस आ रहा है पिज़्ज़े का कि स्ट्रीक आ रही पिज़्ज़े की। अब उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तब भी ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसने। तो ये सारी चीजें ना बड़ा आपको ना आपकी लाइफ में एंटरटेन करती रहती हैं और आपको एक्टिव रखती हैं कि आपने ना इस चीजों से अपग्रेड रहे। बाकी जो नहीं है उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट लेके आए इसमें, लेके आए इसमें इंटरेस्ट। वो मेरा एक लास्ट बैच में एक बचा था लड़का, तो उसका इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम में मैंने कोई फॉलोअर पे गौर ही नहीं किया, बस अपनी नॉलेज के लिए फॉलोइंग किया हुआ है। तो स्ट्रीकें फंसा देती है ना बंदे ने, वो किसी की फोटो की क्या कि छुट्टी ली उसने, शादी की स्टोरी है वो, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही वो आया कहता हाँ जी कहते जी कहता तो दूसरे तो वो ऐसे ही है वो। शुरू में बंदे के माइंड में भी बात दफा नहीं रहता हम्म। अब एक आई हुई है ऑफर आई हुई है फैसलाबाद में जॉयलैंड की, एयर सवारी की, उसमें मैं सैटरडे को जा रहा हूँ मैं। हाँ, एयरपोर्ट से जो वो सर कह लें कि मेरे ऑफिस में जो मेरे भाई हैं बड़े, या वैसे कुलीग हैं जो दोस्त हैं, उनको मैंने अटैच अटूच किया अपने साथ। हम टोटल कुछ 6-7 लोग जा रहे हैं, वो हमें 15 मिनट की राइड का कोई 5 की 7 पे कर लेंगे। मेरे ख्याल से दो दो पैसेंजर ही जाते हैं नहीं, एट अ टाइम 3 अडल्ट और एक किड एट अ टाइम। और हमने उन्हें कहा है कि हम 3-3 लोग एक एक राइड करेंगे आपसे 15 मिनट की, वो फैसलाबाद की जो मेन मेन लोकेशन है उसके ऊपर आपको व्यू दिखाएंगे आपको, और आपको एयरपोर्ट पे वो ड्रॉप कर देंगे। हाँ जी, छोटा छोटा क्राफ्ट है वो ट्रेनिंग क्राफ्ट है शायद। नहीं वो जब आई हो तो फिर क्या, वो जब आई हो तो फिर क्या कह सकते हैं। नहीं आऊंगा मैं, 12 बजे के बाद है वो तो। वो शायद मेरे पास इधर मेरे मैसेंजर में थी, पता नहीं इधर शायद थी कहीं पे। तो वो उनका चल रहा है आजकल ये सारा, तो वो बहुत औखा काम है, वो नहीं सही। सिटी से आगे उन्होंने वो तो कोई एक्सपर्ट बंदा हो वो करे स्काई डाइविंग,
नहीं, वो साथ में उनका एक्सपर्ट साथ लेके वो एक्सपर्ट जो साथ होगा वो आपको सिर्फ आगे बिठाएगा अपने पैराशूट में, आपको खुद वो नहीं कुछ भी करेगा। वो ऐसा दुबई सीन कहने को होता है। अगर आप अनाड़ी हैं, अगर आपको किसी चीज की हाव ना नहीं है, तो ऊपर से नीचे आते आते हवा का इतना प्रेशर होता है कि आपकी हड्डियां टूट जाती हैं। वो भी कह लें कि जो बोट वाला सीन आप कह रहे हैं पीछे वाला, उसमें तो वो आगे को हिलता है, खींचता है, प्रेशर बना के बस उन्हें थोड़ी सी हवा में रखता है, वो इतना ज्यादा ऊपर से नहीं, वो सिर्फ हवा में इस तरह रखता है। लेकिन जो इस तरह आने वाला ग्रेविटी वाला सीन होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। आपके एक भी जिस्म की अगर हवा में आपने ढीला छोड़ दिया, तो वो झंडे की तरह इस तरह करेगा इतनी स्पीड से कि आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। तो वो अक्सर आपने एक आर्टिफिशियल इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, वो एक गोल सा बना होता है, उसके ऊपर हवा का इतना प्रेशर छोड़ते हैं कि उसके अंदर खड़े होकर वो हवा में घूमते हैं। दुबई में इस तरह की सारी चीजें, तो वो वहां पे मोस्टली लोग ट्रेनिंग करते हैं। या अगर इधर कह लें तो इधर इधर यही है कि मारगला वाली साइड पे, इस्लामाबाद में वाली उधर वाली साइड पे कहीं, वो जहाँ पे कैंट एरिया उनका फौजियों का, जहाँ पे वो अकेडमी है उनकी, PAF नहीं PMA अकेडमी उनकी, वो काकुल में, वहां पे वो उनको ही सिखाते हैं, वो उनको ही सारा कुछ बनाते हैं कराते हैं। तो अक्सर हमने उनकी ट्रेनिंग शो में भी देखा होगा, वो पैराशूट से नीचे उतर रहे होते हैं, उनकी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें उन्होंने उनको सिखाई होती बनाई होती हैं। खैर ये जिंदगी के ऐसे मामला होते हैं जो आपको तजुर्बा दे के जाते हैं किसी ना किसी चीज का। आप कहते हैं लोगों को हाँ ये मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो मैंने ये चीज सोची, मैंने कहा क्यों ना अपना शहर ही वहां में देखें कैसा है, बजाय कि कोई और शहर देखें हम। तो कितने पैसे ले रहे हैं? वो बता रहा हूँ कि वो 15 मिनट की राइड होती है राउंड अबाउट। फैसलाबाद की मेन मेन लोकेशन है, जैसे कोहिनूर है, किनार रोड है, हॉकी स्टेडियम है, इकबाल स्टेडियम है, फैक्ट्री एरिया है, या कोहिनूर मार्केट है, इस तरह की कुछ लोकेशनों के ऊपर आपको वो फ्लाइंग करवाते हैं। और वो 15 मिनट का ले रहे हैं, 6,000 कह रहे हैं, डिस्काउंट करके 5500, ज्यादा बंदे हो जाएंगे तो 5,000 कर लेंगे। तो 5,000 में हम अपना शहर हवा में देख लें, और क्या चाहिए हमें। तो मैंने कहा अच्छी चीज है, बहुत मुनासिब है। तो लाहौर में तो आए दिन होती रहती, लेकिन फैसलाबाद में वो कभी कभार आते हैं, तो अभी आए एक बंदे का, एक बंदे का। नहीं मैंने नहीं वो किया, वो है, लेकिन उसमें पता क्या, मेरे हिसाब से मेरे एक दोस्त ने किया था यार, धूल मिट्टी घट्टा बसों का धुआं बहुत होता है, ये कोई। तो वीरानी में आपने क्या देखना बटक में। हाँ वो दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला सारा हो जाता है। मजा आता है, कोई ना कोई फॉरनर हर दफा कोई ना कोई आए होते हैं, वो बैठते हैं पूरा ना गाइड करते हैं। मेन चीज होती है वो गाइड करना, बहुत सारी चीजें हमें उधर रहते हुए भी नहीं पता हेरिटेज। ऐसे ही है, वो हमें बता रहे होते हैं। अब आपको पता फैसलाबाद में म्यूजियम भी है, फैसलाबाद में इजायब घर, इस तरह की सारी चीजें भी हैं, हमने कभी गौर ही नहीं किया, कभी गए ही नहीं हम कि यार ये भी चीजें हैं। तो फैसलाबाद में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लालपुर ये पुराने नाम से इसका अगर देखें तो बड़े बड़ी चीजें इसमें भी हैं, वो हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि ऐसे है वैसे है ये है वो है, कभी देखो तो नहीं देखो तो ना सही, अपने काम में गुजर गए। म्यूनसिपल लाइब्रेरी किधर? शहर में रीगल चौक, रीगल लाइब्रेरी है वो व्हाइट कलर की जो लाइब्रेरी है मीपल बाजार के सामने है। वो सर उधर बहुत ज्यादा अदबी महफिलें लगती हैं। हाँ बाकी वो इकबाल स्टेडियम में एक नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम भी है, उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। हाँ तो वो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे इवेंट होते रहते हैं, उनका कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमारी जब प्रिंटिंग के लिए आते होते हैं ना, वो तो हम उसे ज्वाइनिंग करते हैं। अभी कल की बात है, इकबाल स्टेडियम में सिंगिंग हो रही थी, कोई फेस्टिवल था गर्ल्स का, तो उसकी भी सारी ब्रांडिंग वगैरह करके उसे सारा रेनोवेट हमने ही किया हुआ था। उस इवन के जो सिंगर है हैदर अली, वो हमारे ऑफिस में ही बैठता होता है, हमारे ऑफिस में ही सारा कुछ, उसका ऊपर स्टूडियो है, ग्राफिक उसका म्यूजिशियन स्टूडियो जितना भी सारा उसका है। तो उनके साथ बड़ा अच्छा है, वो कह रहा था कि पासिस आपको फ्री, आप जैसे मर्जी आ जाना, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं जा सके। लेकिन इस तरह के इवेंट आते ही रहते हैं, अदबी महफिल वो भी, या कोई भी इंफॉर्मेटिव कोई भी एक्सपो लगी होती है या कोई भी ऐसी वैसी चीज लगी होती है ना, उसमें लाजमी ज्वाइनिंग करते होते हैं हम। आजकल लगी हुई है एक्सपो मेट्रो में, इलेक्ट्रॉनिक गाला लगी हुई है, उसकी जितनी भी ब्रांडिंग की है ना, कल आप लोगों के नहीं, वो पहले पहले बैच में वो मेरा दोस्त आया हुआ था, क्लास ले रहा था मेरी, वो इतनी इससे अर्जेंटली काम पड़ गया था मेरे कि यहाँ पे आ गया था, फिर वो क्लास ले गया, तो उसे मैंने काम कंप्लीट करके दिया था, फिर वो गया था। तो मतलब कि वो सारा उसका मेट्रो का बिजनेस सारा हैंडल वही कर रहा है, जितना भी ब्रांडिंग होती है ना मेट्रो की,
तो वो जितनी भी सारी वो खुद करता होता है, वो मैनेज वो करता होता है, डिजाइनिंग उसने मुझसे सेटिंग करवानी होती है, बाकी सारा उसने खुद करना होता है। आजकल वो मेट्रो गाला लगी हुई है, इवन कि आपको छोटी छोटी सी चीज बहुत ज्यादा ना 50% ऑफ मिल रही होती है। तो वो इस तरह की चीजें लाजमी ट्राई किया करें, लाजमी। इस तरह की जगहों पे मैं 9th जब 10th क्लास में तब गया था। ये स्पेशली ऑटो शो हो गया, ये फजूल तरीन काम। तो ऑटो शो हो गया, या ये कह लें कि ये इस तरह की जो शोखेपन वाली है, इनमें नहीं जाते। इनमें ये बहुत फारग तरीन है, कह लें कि दोस्तों के साथ भी जाएं तो आपके पास कोई हाई लेवल की मर्सिडीज बीएन से फरारी हो जिसके पास हम जाए। अब वहां पे मोटरसाइकिल स्टैंड में खड़ी करके धूल मिट्टी इकट्ठा धुआं खाने जा रहे तो क्या फायदा। फोटोज बनानी है आपने किसी के बाइक पे बैठ के, ये सारी करके वो अपने आप को सासे कंपनी का शिकार बनाना, एंजॉय थोड़ी देर करके। कॉन्सर्ट तो है, वो वहां पे जाना, वो पासिस लेके पार्टी शार्टी में वो चीजें हैं, वो चीजें तो होती हैं। बस ये चीज है उनमें। तो फिर वो अपने आप को माइंड बंदा म्यूजिशियन पार्टी शार्टियां देखता रहता है, करता रहता है। उसमें तो फिर आपकी मर्जी, आप जाएं जैसे मर्जी, आप हल्ला गुल्ला करें, वो तो सारा सीन ही अलग है। खैर, कोई कुछ किसी ने कुछ बनाया बनवाया, कोई डिजाइन डिजाइन किए हुए। मरीम आपने विजिटिंग कार्ड बनाया, वो हार्ड वर्ड रेड वर्ड तो वो डार्क पे डार्क कलर नहीं लगाते होते, लाइट लगा देते हैं। अगर आप उसमें व्हाइट कलर कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये अच्छा, ये बनाया था सभी ने घर जाके, ये वाला जो मैंने सारा कंप्लीट किया था। ये आपने बताने का मकसद यहाँ पे मेरा यही था कि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो, जो भी आपको मसले मसाइल थे वो दूर हो, आप खुद बनाए। लेकिन फिर भी कुछ बॉयज ने सेंड किया था, उसने नीचे वाले ये जो एजेस डाले हुए ना नीचे, ये वाले ये डाले ही नहीं थे। हालांकि वो इजी थे, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से सिर्फ आपने उनके ना जो साइज है ना वो कम कर देना, और ऊपर वाले का आपने इक्वल कर देना। तो बनाया नहीं फिर। वेरी गुड तो मैंने कहा था, लेकिन किसी बॉयज ने भी कहा था इस तरह नीचे को ना एजेस जिस तरह डाले। मेरा ही था पहले वाला। अच्छा, दोबारा सही करके भेज दिया था, ठीक हो गया। ये नहीं, ये किसने बनाया था मिर्जा? आपने? वो सही, इन्होंने गलती पकड़ी थी आपकी कि इसके जो फेस पे आपका आ रहा है ये वाला, इसे तो खत्म करना था आपने। हाँ, वो मैंने देख लिया था, फिर कर दिया था आपने। इसकी ट्रेसिंग की थी? ये आपने भेजा था ना ग्रुप में, तो किसी ने ट्रेसिंग ही नहीं की। ओ, फ्री में उससे कुछ चीज खा लेना, ट्रेसिंग कर दो। ये देखो कैसा लोग डिजाइन, ये मतलब कि ना पता लग रहा है ये ग्राफिक डिजाइनर का कार्ड है, ना पता लग रहा है किसी बिल्डर का कार्ड है। ये बिल्डर का कार्ड है। कार्ड का भी वही सारा सीन होता है, सिर्फ आपने क्या करना होता है उसके साइज में। अगर यहाँ पे हम लिखे ना ग्राफिक डिजाइनर विजिटिंग कार्ड, इतने इतने जबरदस्त आइडियाज आ जाते हैं। डिजाइन ही है ये भी, आपके सामने बना हुआ है। सिर्फ क्या होता है जी, कार्ड का साइज लगाना होता है इसमें, और कुछ भी नहीं होता बस। तो इस तरह का कार्ड आपने कोई भी लेना, उसके ऊपर सैंपलिंग कर देनी तो आपका कार्ड लगेगा। ये क्या लें, सर ये आता है। ग्राफिक्स के वेक्टर्स के यूज में ना, ये कोई है वेबसाइट? अनस्प्लैश देखो आप, अनस्प्लैश पे इस तरह की चीजें मिल जाती हैं आपको। उसके बाद फ्री पिक पे देखो आप, उसके बाद आप शटर स्टॉक पे फ्री नहीं मिलती, कुछ कुछ मिलती हैं, लेकिन उस पे भी कह लें कि उनकी रेजोल्यूशन भी उनकी पता नहीं कैसी है कैसी नहीं होती। बाकी वेबसाइट का ना एक पूरा एक पेज है मेरे पास, मैं आपको सेंड करूंगा वो उसमें सारी फ्री वेक्टर वेबसाइट ही है।
फ्री वेक्टर वेबसाइट अगर इसमें हो, ये है बिल्कुल ऊपर सामने ही आ गई है वो, नेट्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये वाला। ठीक है, ये आपको स्टॉक इमेज वेबसाइट्स, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ये सारी आपको फ्री इमेज देती हैं हर तरह की। ये जो विक्टीज है ना, सेकंड लास्ट है जो, इस पे आपको बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज एज अ विनर फाइल में होती है, उससे आप एग्जैक्ट बाहर निकालते हैं, उसमें आपको सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। कैनवा तो कैनवा ही है, बाकी कैनवा के टेम्पलेट्स का क्या क्राइटेरिया? कैनवा ना, कैनवा जो है ये वो लोग यूज करते हैं जिन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है, और वो इसका क्या करते हैं, 1500 रुपए दे के प्रो लेवल ले लेते हैं। हो रहे हैं ना, पैसे कमा रहे हैं वो, बच्चों को फजूल अनाड़ीज बना रहे हैं वो। हर चीज बनी बनाई मिलती है, आपने सिर्फ एडिट करना है टेक्स्ट। तो बच्चे पढ़ रहे हैं वही और दूसरी बात आपको ये कि फ्राइडे वाले दिन से ना आपकी क्लासेस एंड हो रही हैं, उसके बाद आपकी कुछ 3-4 जो क्लासेस है ना, उनसे मैंने कहा के या उनसे हो के आपको फ्रीलांसिंग की क्लासेस देंगे वो। हाँ जी, हाँ जी, पर फिनिश 27th क्लास हो रही है इस वक्त हमारी। 45 में से हफ्ता तो बाद छुट्टी भी नहीं। 15 बनता है ना, 15 अगर बनता है तो आप लगा लेंगे आज की क्लास भी होगी, कल और परसों, कल और परसों की क्लास आपकी होगी, उसके बाद 2 छुट्टियां आ गई, उसके बाद आपकी कोई 2 से 3 क्लासेस होंगी फ्रीलांसिंग रखेंगे। बिल्कुल, वो ये है कि देखिए आपने मेरे ख्याल से, मैंने ग्रुप क्रिएशन देखी है जब बने हुए, वो बहुत 1 नवंबर से बने हुए हमारे, 31 से आपको पहली क्लास थी। वीडियोग्राफी के लिए यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है, वीडियोग्राफी के लिए मैं वीडियोग्राफी करता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, एडोब प्रीमियम इंस्टॉल किया हुआ है 2015। हाँ, वो मैंने बड़ा नॉर्मल से इंस्टॉल किया हुआ है, और मुझे उसकी थोड़ी सी हाँ ना है कि मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ, बजाय कि मैं किसी की जाके मिन्नतें तले करूँ मुझे एडिट कर दो, मुझे ये कैसे करनी ये बता दो, इतना कि मैंने वो सीखा हुआ है। मैं खुद बैठ के अपनी कोई ना कोई छोटी मोटी एडिट होती है ना वीडियो, वो कर लेता हूँ और उसे बना देता हूँ। लेकिन वो मुझे काम कभी कभार आता है, कोई 2 महीनों में 1 दफा, तो मैं वो कर खुद लेता हूँ, ये नहीं कि नहीं मुझे नहीं आता, वो मैं कर एडोब प्रीमियर चला लेता हूँ मैं। क्योंकि जब आप डिजाइनर बन जाते हैं तो आपको हर तरह से कोई ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। जो आपसे अपना सोशल मीडिया पेज हैंडलिंग करवाएगा वो आपको कहेगा कि मैं शॉर्ट क्लिप भी मुझे बना दो, तो आप वो किसी ना किसी एप्लीकेशन से उसे बना के देंगे, कैनवा टाइप की, या कोई और भी होती है, पोस्ट में वाल भी होती है। अब पोस्ट में वाल पे पता कि आप सभी को अगर पता हो, एक ऐसी वेबसाइट है ये, इस पे आप अपना डिजाइन बना के छोड़ देते हैं, डिजाइन बना के छोड़ देते हैं। जब आपका रैंक अच्छा होता है ना, लोग आपके डिजाइन को डाउनलोड करते हैं, और आपको आपका डिजाइन डाउनलोड करने पे 2-2 3-3 डॉलर मिलते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं। अगर आपका डिजाइन बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छी है, या कोई भी चीज आपने अपने अकाउंट पे पोस्ट की हुई है, लोग जब उन्हें डाउनलोड करते हैं तो उन्हें उस चीज के पैसे आपको मिलते हैं। तो ये जब आप डिजाइनर बन जाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे, जहां से आपको थोड़ी सी ज्यादा इनकम आना स्टार्ट हो जाती है जब आप इन्हें इनसे अटैच होंगे। तो इसी तरह सर्च किया करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जहां पे आप अर्निंग कर सकते हैं अपनी स्किल की मदद से, कि आपकी जो स्किल है उसको यूज करके आप कहां कहां से अर्निंग कर सकते हैं, बेशक थोड़ी हो ज्यादा हो। वही बात आ गई कि उन्होंने अपने डॉलर कलेक्शन के लिए एक पेपाल पे अकाउंट बनाया हुआ है, जिस वेबसाइट से वो अर्निंग करते हैं, पता लग गया कि थोड़ी सी अर्निंग हो गई है, अब ज्यादा हो गई है, कुछ 200-300 डॉलर हो गए हैं, वो उठाते हैं पेपाल में फेंक देते हैं, पेपाल पे वो ले जाते हैं अपने डॉलर। इसी तरह वो 3-4 माह डॉलर इकट्ठे करते हैं, और 3-4 माह बाद वो उसको विड्रॉ करवा लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज में, 5-6-3 लाख जितना भी होता है वो। तो उनको एक्सपीरियंस इस चीज का बहुत ज्यादा हो चुका है, कैसे कि उन्होंने कर 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 के देख लिया हुआ है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है उनकी। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप गिरेंगे, सभी का सबक हासिल होगा आपको, लॉस इसमें कोई नहीं होता कि आपने बहुत सारे लाखों इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपने वो डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपने इन्वेस्ट इस पे पता क्या करना है, अपना टाइम, बस।
और टाइम के बदले आपको ये बहुत कुछ देगा, ज़हनी सुकून तक भी देगा ये आपको। तो इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। बजाय कि आप किसी की ओए सुने, किसी की आप जॉब करें या कोई भी ऐसा वैसा सीन हो, तो मैं आपको पहली प्रायोरिटी में भी यही कहता होता हूँ कि इस चीज को आपने सीख के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपने अपने सॉफ्टवेयर पे जो जो मैंने आपको सिखाया हुआ है इस पे ग्रिप करनी है आपने बहुत अच्छे से। अपनी चीजों को आपने इतना इतना सीख लेना है, इतना सीख लेना है, इतनी आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि एक डिजाइन आपने फौरन से ऑर्डर कंप्लीट करके दे देना अगले बंदे को कि भाई ये मैंने ऑर्डर बना दिया है। और ऑर्डर जब आपके इंटरनेशनली लेवल पे आपके अकाउंट पे आएंगे तो आपका अकाउंट रैंक करेगा, फर्स्ट पेज पे आएगा। तो आपको जाहिर बात है फिर ऑर्डर पे ऑर्डर आई जाएंगे और आप काम कर ही जाएंगे और आप काम करवाई भी जाएंगे। तो इस तरह आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, इस तरह के बेशुमार प्लेटफॉर्म है जिस पे आपकी स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग की सेल होती है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई हो ना नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों से डिजाइन बनाते हैं। पूरी दुनिया में कह रहा हूँ कि जिसमें जितने यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं वो सारे, वो जितने भी गोरे शोरे लोग हैं वो सारे, कितने कितने बड़े कंट्रीज हैं वो, कितने कितने लोग हैं उनमें, करोड़ों अरबों लोग हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे अगर फॉर एग्जांपल 6000 पोस्टर भी आपके कंपटीशन में किसी और डिजाइनर भी बैठे हुए हैं, तो आपका काम इतना अच्छा होगा वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देके आपसे काम करवाएं। ये मत समझें हम अगर आगे प्लेटफॉर्म पे तो हमें अर्निंग कहाँ से आएगी, हमें ऑर्डर कैसे आएगा, हम कैसे अर्निंग करेंगे, ये होगा वो होगा, हम कोई क्या करेंगे। नहीं, जब आप प्रॉपर टाइम देंगे तो वो वेबसाइट वाले आपको इस चीज का बैकअप देंगे, आपको पुश करेंगे, ऊपर लेके आएंगे कि भाई ये बंदा हमें पूरा टाइम दे रहा है, इसे खुद लेके आओ लोगों के सामने। वो आपको रेकमेंड करेंगे कि भाई इसको देखो, इसको ऑर्डर दो, ये बंदा है कुछ, इसका अकाउंट कुछ है। तो इस तरह आपके पास ऑर्डरों की लाइन लग जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा आपके पास करने के लिए और आप खुद से चीजों को मैनेज करेंगे। तो इस तरह करके अब जो एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे होते हैं ना फ्रीलांसर, उन्होंने अपने घर चार चार किस्म के नेट लगवाए हुए हैं, चार चार किस्म के नेट। तो हर जो नेट की आईपी एड्रेस से उन्होंने अपना हर दूसरा तीसरा अकाउंट बनाया हुआ है, हर अपना दूसरा तीसरा अकाउंट बना के उन्होंने चीजों को इतना अपना फैलाया हुआ है, मैनेज भी कर रहे हैं साथ साथ, और वो अर्निंग भी कर रहे हैं अपनी। वो वीपीएन भी खरीद ले तो फिर भी उसमें यही रहता है रोला, परचेज करो, नहीं हुआ परचेज, ये वही ना परचेज। तो परचेज करना, तो जितने पैसे आपने उसमें परचेजिंग पे लगाने, आपने उसकी कंप्लेन किसको करनी है अगर वो खराब हो गया। तो आप चुप करके अपनी गली मोहल्ले में या आपकी टाउन में कॉलोनी में कोई और नेट भी आ रहा होगा, उनसे भी अपनी कनेक्शन करवाएं अपने घर में। क्या 10 MB का आपसे 1500 2000 ले लेंगे आपसे? तो सुकून से नहीं आप चिल करें, एक अगर कोई एक बंद हो जाए दूसरा ऑन कर लें, तीसरा ऑन कर लें, फोर्थ कनेक्शन है वो ऑन कर लें। इस तरह करके उन्होंने बड़ी, जब आपको पता ना कि मुझे एक ये घोड़ा मैं दौड़ा रहा हूँ, उसे इसने मुझे रेस में जुतवाया है, कई दफा विन किया मुझे, तो आप उसको फुल खिलाएं पिलाएंगे, आप उसे बीमार कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी तो वो विनिंग आपको विनिंग करवा रहा है वो। तो इस तरह आप जब एक अकाउंट नहीं बल्कि कई अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो एक आईपी एड्रेस से नहीं होंगे कि जी एक आईपी मेरा नेट बंद हो गया चलो जी बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के। वो दूसरे से अटैच कर लेते हैं, तीसरे से अटैच कर लेते हैं। क्या करना होता है, वो वायर निकालनी होती है, वायर निकाल के उन्होंने अपने लैपटॉप में या सिस्टम में दूसरी लगा देनी होती है, दूसरी डीपी में। वाईफाई बंद हो गया, दूसरा कनेक्ट कर लो आप, तीसरा कनेक्ट कर लो आप, इतने ऑप्शन उन्होंने रखे हुए अपने पास। ये फ्रीलांसरों की निशानियां हैं। और कोई बंदा अपने मुंह से नहीं बताता कि मैं चोर हूं, कोई भी बंदा। ये जो हम लोग काम करते हैं ना, हम भी एक किस्म के हैकर होते हैं। और कोई बंदा अपने मुंह से नहीं, हैकर कभी भी नहीं बताएगा मैं हैकर हूं। कल मैं अब शाम के टाइम एक मेरे ऑफिस के बिल्कुल साथ ही एक वेब डिजाइनर है, वो प्रोजेक्ट डिजाइन करता है बच्चों के, लाखों रुपए सिर्फ बच्चों से प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए लेता है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें प्रोजेक्ट मिलते हैं असाइनमेंट के तौर पे, किसी मशीन लॉन्चिंग पे, किसी एप्लीकेशन लॉन्चिंग पे, या उनके किसी ऐसे ऐसे किसी भी, जिस तरह मैं उस दिन बच्चों को बता रहा था कि एक आप उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, नहीं मैं सॉरी आपको नहीं बताया था मैंने, ये शायद मैंने आपको बताया था। उसके पास एक लड़की आई, कहती मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ये मेरा डिजाइन करना है। और आप अंदाजा लगाएं, ये छोटा सा उसका मैं आपको शाहकार एक बताऊंगा उसका, कि वो इस लेवल का बंदा, वो वेब डिजाइनर है वो। उसने क्या किया,
उसके पास एक लड़के कि मेरा ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मुझे समझ लिया ये प्रोजेक्ट क्या है जी। तब मैं उसके पास बैठा हुआ था, तो मुझे अक्सर बुला लेता होता अपने पास, जब उसके लोगो वगैरह या वैसे भी कोई काम ना हो तो मुझे बुला लेता होता है। तो मैं उसके पास बैठा, कहता फैजान भाई मुझे इस वक्त ये ना ऑर्डर मिला, ये मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो मैंने उससे ना थोड़ी सी डिटेल पूछी। वो एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी थी, और उस एप्लीकेशन का क्या काम था, उस एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल में करना है। आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं या घर में या जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको पता है शहर पे इस जगह पे या मेरा फलानी फलानी जगह पे कोई ना कोई काम है मुझे, तो मैंने सोच रहा हूँ कब टाइम लगे मैं वहां से गुजरूं, मेरा वो काम हो। हम अक्सर रूटीन बनाते हैं ना अपनी, कि वहां पे मुझे कोई काम है, मैंने गुजरना है तो वो काम करना है, वो चीज लेनी मैंने, वो किसी से मिलना है। वो एप्लीकेशन आपको सिर्फ रिमाइंडर नहीं लगवाती, वो एप्लीकेशन ऐसी है कि उससे साथ अपने अपने जो गूगल पिन होती है, जिस जगह पे आपको काम है, आपने वो एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। जब आप उस जगह से तकरीबन कुछ फासले पे होंगे, जैसे ये मैं इधर खड़ा हूं तो ये गली कोने पे रोड है, इतने फासले से वो आपको अलार्म बजाना शुरू कर देगी कि भाई यहाँ पे आपको भी काम है, जल्दी से वो करो, आप भूले भी हो अगर गुजर रहे हो वैसे ही। तो आप वो इस तरह करके, वो ऐसी प्रोजेक्ट उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह के पता नहीं कितने कितने लेवल के उन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिजाइन किए हुए हैं, जो हमने लॉन्च अभी तक अपनी एप्लीकेशन स्टोर में नहीं देखे। ये एप्लीकेशन सिर्फ खुद के लिए बनाई जाती हैं, और इन्हें खुद के लिए यूज किया जाता है, बजाय कि इन्हें लॉन्च किया जाए। अगर लॉन्च किया जाए ना, तो बंदा फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं ये लोग जो करते हैं, वो अव्वल तो वो होते ही नहीं है ऐप स्टोर पे लॉन्च। अगर हो जाए तो फिर उनके पीछे एडें चलती हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए वो बनाई होती है एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई गेम आप डाउनलोड करते हैं तो कितनी ऐड चलती हैं, वो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर जाके कहीं वो गेम होती है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो वो एप्लीकेशन चलने वाली, उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। लेकिन ये वो वाली एप्लीकेशन है जो सिर्फ अपने मोबाइल में आपने इंस्टॉल करनी है, और नेट के साथ आपने सिंपली यूज करनी है। ये वो लोग हैं जो प्रोग्रामर है, इनके दिमागों में पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं जो वेब डिजाइनर को कहते हैं तैयार करने के लिए बनाई जाती हैं, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान। अगर वो लेजेंड है वेब डिजाइनर के, तो हम लेजेंड है ग्राफिक डिजाइनिंग के। हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की बिल्कुल नीचे तह तक हर चीज पता है, कि कैसे क्या करना और कैसे नहीं करना। हम क्या करते हैं, एक जेपीजी फाइल में भी एडिटिंग करके उसको चेंज कर देते हैं, कि जिसमें कोई बंदा कह ले ना कि यार ये एडिटिंग हो ही नहीं सकती, ये एक फाइल जेपीजी तस्वीर है, इसमें कुछ चीज हिलाओ इधर उधर करो, इसमें महसूस भी ना हो, हम उस तरह का कभी काम कर देते हैं। वही चीज कि अनलीगल काम भी इस पे इजीली हो जाता है टूल्स की मदद से। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। खैर ये मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, तो ये जो वेबसाइट्स हैं इनको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो ये एक ये लिंक है माउस वाला, किसी बच्चे को अगर नाम पता हो, स्पेशली आपके पास माउस नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से भी माउस यूज कर सकते हैं। हम्म, वो कैसे, अगर मैं आपको भी, ये एक थोड़ा सा स्टेप होता है बस, तो इसे आपने यूज करना होता है। जैसे मेरे मोबाइल में ये है, तो मैं ये देख लें इधर फिंगर हिला रहा हूँ तो अपनी माउस मेरा उधर काम कर रहा है, तो इसे आप साइड पर रख के अपना माउस जैसे मर्जी काम कर सकते हैं। वो कैसेट साहब ने पहले डाउनलोड की हुई थी, लेकिन मेरा, मैं आपको उसके बारे में बताना था। मैंने कहा चलें, किसी के बच्चे के पास माउस नहीं होता, बाद टाइम वो कहीं और निकला होता है, तो आप अपने मोबाइल से स्क्रॉल डाउन जैसे मर्जी इजीली, जैसे ये अगर मैं ओपन करूं, तो एक साइड पे आपको ये वाला छोटा सा पैनल नजर आ रहा होगा, ये वाला, इससे आप स्क्रॉल डाउन जैसे मर्जी कर सकते हैं इजीली। और आप सिंपली ये क्लिक बने हुए आपके जैसे माउस पे होते हैं, आप इन्हें माउस से क्लिक करके राइट क्लिक, सेंटराइज क्लिक, जैसे मर्जी, सेम एज इट इज माउस वाला ही काम करता है ये, सेम एज इट इज। ठीक, ये एप्लीकेशन होती है, इसे आपने ये इस तरह ना, ये सबसे पहले जब आप अपने गूगल पे जाएंगे ना, गूगल पे जाके आपने लिखना है रिमोट माउस, रिमोट माउस लिखना आपने, रिमोट माउस लिख के ये वाली कॉपी करके लिंक आपको मैं कंट्रोल वी इधर किया है, और वॉइस में जाके कंट्रोल वी इधर किया है, ठीक है। ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, इसे आपने गेट नाउ करना है। वो आपसे स्टेप 1 पूछेगा कि आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, कौन सा मोबाइल है। आपने उस पर सिर्फ माउस लेके आना है अपना, वो आपको क्यूआर कोड दे देगा, अपने मोबाइल से आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है, आपके पास आपका ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। वो एप्लीकेशन आएगी, वो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। जैसे मेरे मोबाइल में एक ग्रीन कलर की एप्लीकेशन है,
ये वाली, ये एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड में इसका कुछ और इंटरफेस होगा। मुझे याद है आपको कोई है तो ब्रोशर पे क्लाइंट कहता है हमारे क्यूआर कोड, हाँ वो क्यूआर कोड वही अपना खरीद के बनवा के लाते हैं आप ही? नहीं, फ्री में जनरेट होता है 1 सेकंड में। जनरेट ना कर बताता हूँ कैसे, अभी अभी बताऊंगा। अच्छा ये देखिए, आपने एप्लीकेशन इसे स्कैन करके डाउनलोड कर लेनी है, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपका है कि वो आपसे पूछ रहा है आपके पास सिस्टम है विंडो वाला, मैक वाला, कैसा है, क्या है। आपने विंडो है हमारे पास, तो आप जब विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास छोटा सा ये देखिए सेटअप आ जाएगा डाउनलोड किया हुआ। अभी इधर नीचे मेरे नहीं आ रहा, वो मैंने कुछ इमेज डाउनलोड कर ली शायद इस वजह से नहीं आ रहा। तो वो छोटा सा सेटअप आपके पास इंस्टॉल मांगेगा आपसे, जैसे वो कोई भी प्रोग्राम आप यस करते हैं तो इंस्टॉल होने लगता है ना, वो इंस्टॉल होके कुछ इस तरह का आ जाएगा आपके पास, ये जैसे मेरी डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली स्टेप 3 उसका जो है, कनेक्ट योर मोबाइल डिवाइस एंड कंप्यूटर टू सेम वाईफाई यू आर रेडी टू गो। ठीक है, अपने मोबाइल पे आपने इसे ओपन करना है। अगर आपके लैपटॉप का ये खराब हो जाता है तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं मोबाइल में, आप इसे करके ये भी जो मेरे नीचे इस वक्त मेरी एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप में खुली है वो यहाँ पे भी खुल सकती है। अगर मैं पीएस यहाँ पे क्लिक करूँ तो पीएस आ जाएगा, अगर मैं फोल्डर पे जाऊँ तो यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। ये सारी चीजें, थोड़ा सा टाइम ले लेता होता है बाज का, लेकिन लेता नहीं है खैर, नेट इशू का शायद वजह है। लेकिन ये सेम एज इट इज जैसे आपका माउस काम करता है ना, ये वैसे ही काम करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वायरलेस माउस मिलेगा, अपने मोबाइल को ऐसे रखें आप और इसे अपने जैसे मर्जी यूज करने लग जाए, आपका इजीली यूज हो जाएगा ये। मजा आने वाले हैं, तब तक मैं आपको उसके बाद फिर कोई क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं वो बताऊंगा आपको। ये विजिटिंग कार्ड पे फोटो का ट्रेंड है या वैसे ये आगे? सर वो इंटरनेशनल लेवल पे है, अगर आपकी फोटो पे है, वरना हमारे इधर फोटो लगा दें। हैं, लगवाता नहीं कोई फिलहाल, फोटो लगवाने वाला काम बड़ा लोकली हो जाता है, बहुत ज्यादा लोकली हो जाता है। आप अपना नेम लिख लें अच्छा सा करके, हैं वो कौन, वो भी सारे पागल की तरह बहुत मशहूर, वो भी थोड़े दिन में मूली का सारा। ये वो भी कौन सा बंदा वायरल हुआ, उसका डायलॉग ही वायरल हुआ है बस। तो ये सोशल मीडिया बस पता नहीं किस रंग में किधर को चले जाता है। तो सबसे ज्यादा 90% फेमस करने वाली इसे मेम्स होती हैं, सभी ने इसे मेम से ही इसे किया हुआ है। वो मेम्स भी इसी मेम से इसलिए वायरल होता है ये, कि वो बेसिकली मेम्स पे साउंड इसका यूज करते होते हैं और आगे शबाज शरीफ लगा होता है। तो आगे इस तरह की चीजें होती हैं जो वो मेम्स की वजह से फिर हम बेसिकली हम देख मेम ही रहे होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में वो आ जाता होता है। तो वो ये सारी चीजें इस तरह वायरल होती होती हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात को अक्सर हंसने की बातें बाहर जाती होती हैं, घर वाले कहते हैं पागल हो गया पता नहीं, ये ऐसी ऐसी मेम्स भी आ जाती होती हैं। मीम्स पे आपको बड़ा कह लें कि इंटरटेन करती जाती हैं। हाँ वैसे ही है। तो अब एकदम से फिर अब कह लें कि एक दफा दोस्त के कोई हम गए थे सोच करने के लिए किसी के पास, तो वो आपस में बातें करने लग पड़े, क्या हुआ कैसे हुआ ये ऐसे ऐसे। अब मेरे को बातें कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइल में मीम्स आ गए सामने, और वो एकदम से जब पढ़ता है ना बंदा, शुरू से बड़े इंटरेस्ट से पढ़ता है ये ऐसे, और लास्ट पे कोई ना कोई चवल मारी होती है उन्होंने मीम्स वाली। वो फिर सारे इमेजिन हो जाता है उस तरफ, वो बंदे का हंसी निकल जाती है, वो खांसी करने लग जाता है, रोक लेता है। मेरे साथ हुआ है ऐसे। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो मैनेज करना पड़ता है सारी चीजों को, तो इसलिए अवॉइड करते होते हैं मोबाइल ऐसी जगह पे यूज ही ना करें हम। नहीं अच्छा, जो सिंगल लोग होते हैं ना, जानू वानू वाला तो सीन बाद वाला है, सिंगल लोग होते हैं वो बड़ा एंजॉय करते होते हैं इस चीज को। तो हम लोग वो लोग हैं जो ऑनलाइन होते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए, और जो अगला बंदा आता है बस ऑनलाइन दूसरा चक्कर चल रहा है। तो वो बड़ी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। आपकी जिस यूनिवर्सिटी की क्या ही बात है, एग्री यूसीबी, ये वाली यूसीबी, हाँ जी वो इधर वाली जो
बिजली का आखिरी स्टॉप लास्ट वो उधर करके है यूसीबी। यूसीबी एक दफा उनका पता नहीं ओपन डे था क्या था वो वहां पे नहीं इधर ये फैसलाबाद बड़े साल पहले की बात। टिकटॉक बनाने देते हैं अगर कोई टिकटॉक बनाता हो कर देते हैं हमारे डायरेक्ट लेकिन ये बहुत फजूल हरकत है। इधर मैंने देखे नहीं वैसे कभी किसी को टिकटॉक बनाना। अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए सबसे पहले। और बिल्कुल कह लेंगे विजुअल आर्ट्स होती है सॉरी इधर कह लेंगे अगर उस बंदे को बिल्कुल फारिग ही कर देते ना, निकाल देते बाहर, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई टिकटॉक बनाता पकड़ा गया है या वीडियो बनाता पकड़ा गया, उसे वार्निंग भी ना करें, उसे निकाले भी ना बाहर, जूते मारे उसे जूते मारे उसे पता लग जाए कि नहीं रहना भी इधर है और ये काम भी नहीं करने। तो पीछे क्या रह जाता है फिर? अगर आप मैच्योर है ना तो आप इस तरह की हरकतें करेंगे ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा। तो मैच्योर आपको होना चाहिए। ये जो बताइए ना हमारे मतलब होता ही है मोबाइल का डाटा वगैरह खोल के देखते सर, इवन सिंपल मैसेज भी सारा कुछ खोल के स्नैपचैट तक। तो वो सबके सामने तो नहीं खोलते होंगे? सबके सामने कैसे? उसके बाद वार्डन को बुला के उनके सामने। वो इतनी कीमत लगा नहीं, पागल है बच्चे टिकटॉक बनाएंगे, माफी दो मुझे बनानी है। तो वैसे क्लास में कर दिया ना, उसके बाद जब घर वालों को बुलाना ना तब हेडमास्टर होता है। मेरे पास घर वाले पेज ऐड पंजाब कॉलेज लाहौर के पूरे पेज है, मैसेज पे आने रहेंगे बाकी। यूसीबी का एक अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन ये लाहौर वाले जो टिकटॉक बनाते हैं इन्होंने इसको डिग्रेड कर दिया हुआ बहुत ज्यादा कह लें कि ना, वो बेचारे खुद परेशान है। तो वो ऐसा ही होता है, वो सारी सूरत हाल, वो एक वो पता नहीं क्या नाम था उसका, वो चिट्टी सी। एक और इसी के उन्होंने मेरा फोन रख दिया था और सारी रात मैच सुनता था ताकि मैसेज का पता चले। कैसी बात है इतनी, जब पापा को बुलाया था तो ये आप अंदाजा लगाओगे, अपना आपका फोन इस तरह कोई पकड़ ले, उसे देखे सारी रात आपका नेट ऑन करके किस किस के मैसेज आ रहे हैं, तो क्या रह जाएगा आपके पल्ले? मैं उन्होंने हमारे तो ना कहीं तो ऐसे भी होता है कि जो सर्च है वो हाथ ही करके रहती है, दिसंबर में बर्थडे किसकी है? उनके अलावा कायदे आजम की तो है, उनके अलावा किसी की भी नहीं। चले बेहतर हो गई, शुक्र बचत हो गई। ट्रीट नहीं, वो वैसे इंस्टीट्यूट वाले कह रहे थे कि सर अगर किसी बच्चे की बर्थडे आ रही तो हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे। वो लिख रहे हैं आईडी कार्ड देख के तो यार मुझे पर्सनली कहती ना, इनका सामने कह दिया आपने मेरा कार्ड। तो खैर वो अब उन्होंने वर्कस्पेस वाले बच्चों की और बाकी अमेज़न वाले बच्चों की कहा है कि आप लोगों की, वो लोगों का आज क्या हुआ, वो चुम्मियां ले रहे थे मेरियां कि सर आपके लोगो जो हमने देखे हैं उसमें से, अच्छा उसमें गलती आप लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। गलती मेरी ये है कि जब उन्होंने मुझे कहा कि सर लोगो आपका जो है वो क्या उसे कह लें कि जो आप सभी ने बनाया है ना, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगो जो आपने लोगो पर वेक्टर लगाए हैं ना उस पे नहीं था बनाना। वो पीछे जो आपको सोरेन सॉल्यूशन का एसएस वो नजर आ रहा है ना बॉक्स, जो इनका एक्चुअल लोगो है, वो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये सिंपली आपने ट्रेसिंग करके अपने बच्चों से कहना था ये लाइनें बनाएं, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। ट्रेसिंग करके अगर आप बनाएंगे, सिर्फ सिंपली बॉक्स बनाने, एक सिर्फ आपने ड्रॉ करनी है, उसको रोटेट करके उसको आपने ये बना कलर चेंज कर देने। उन्होंने कहा जी आपने ना इस तरह का ये एसएस बनाना है, इसके आगे सोरेन स्पेस लिखना है, इसके नीचे कोई टैगलाइन लिखनी है जिस तरह ये लिखा हुआ सेम एज इट इज, इसके ऊपर नीचे आपने कोई ना कोई आईडी अपना वर्क स्पेस का देना है, इसके ऊपर नीचे
शर्त उन्होंने जो रखी थी, सॉरी मैंने आपको नहीं वो बताई, लेकिन अगर नहीं भी बताई तो आपने जितने ये लोगो बनाए आपकी प्रैक्टिस हुई बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी आपको चीजें कंफर्म हुई हैं। खैर वो एक चीज अलग है। आप लोगों ने ना इससे बनाना है, इसकी सोर्सेज फाइल जो इस लोगो की है वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, CDR फाइल जो हाई रेजोल्यूशन, आपको ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, हाई रेजोल्यूशन इसकी सोर्सेज फाइल में व्हाट्सएप पे आपको सेंड करूंगा। CDR फाइल डाउनलोड करनी है, उसके कोरल ड्रा में फेंक देनी है आपने। कोरल ड्रा पे आपको जब आएगी वो फुल हाई रेजोल्यूशन, यही फॉन्ट लगा होगा, यही चीज हर चीज बनी होगी। आपने अपने अडोब में लोगो का साइज लगा के एक स्क्वायर शेप में उसमें ये चीज ले जानी है। उसमें आपने जो 2 शर्तें आपको लोगो बनाने की, वो 2 शर्तों पे आपने लोगो बनाना है। वो जो पहले बनाया था वो सारी आपकी प्रैक्टिस समझ के, उससे मेरी असाइनमेंट समझ के भूल जाए, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। तो आपने क्या करना है, जुमे तक आपकी लास्ट क्लास तक, कल और परसों का दिन आपके कहने आपके पास है, आपकी आज ही मैं जाकर सोर्सेज फाइल सेंड करता हूँ आपको, बल्कि अभी थोड़ी देर में करता हूँ सेंड वर्कस्पेस में बच्चों से लेके। आपने इसका जुमे तक लोगो बनाना है। 2 शर्तें माइंड में रखिएगा अपने, एक इसका जो SS बना हुआ है वो सेम एज इट इज यही SS आए, क्योंकि उनका लोगो ये है। एक ये शर्त होगी। दूसरी शर्त इसमें ये है कि इनकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, लाइट और डार्क ब्लू, ये ना चेंज हो। बस ये दोनों कलर स्कीम, आप ये दोनों शर्तें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये जो ऐसे ये है क्या वो टैगलाइन बड़ी अच्छी सी जो आपने ऐड की हुई थी बच्चों ने, हाँ वो बेशक आप वही ऐड कर दीजिएगा। वो लोगो हाँ तकरीबन उस तरह का है, लेकिन वो ऐसा बना हुआ है, ये इस तरह बॉक्सेस टाइप नहीं बना हुआ है। आइडिया वर्कस्पेस का नेम में रखेंगे। हाँ मैंने ये समझा था, मुझे नहीं पता। कहते हैं सर फाइनल है सारे, लेकिन आप लोगों ने लोगो वर्कस्पेस से बहुत ज्यादा हटके बना दिया सोलन स्पेस से, क्योंकि ये सोलन स्पेस की प्लेस है तो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो आप ये मायूसी ना करिएगा, वो हमारा सारा बनाया जाया गया, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इसमें, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने क्या करना है, इसकी सोर्सेज फाइल देना मेरी जिम्मेदारी है। 2 शर्तें आपने रखनी है, कलर कॉम्बिनेशन और एक इनके ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं SS लिखा हुआ है, ये आपने रखने हैं। फाउंड चेंज करें, नीचे टैगलाइन चेंज करें, बैकग्राउंड पीछे लगा के कोई भी किसी भी तरह का अपना आइडिया यूज करके जो मर्जी बनाए, सिर्फ दो शर्त आपने वो अपने माइंड में रखनी है, कलर कॉम्बिनेशन और SS वाला लोगो इनका, ये जो बॉक्स बने हों। बाकी आपने बेशक आज जाके बनाए, रात लगाएं, 3 बजे तक सेंड करें, आप 4 बजे तक करें, या सुबह आप सेंड करें, कल का दिन भी आपके पास है, आज वेडनेसडे कल थर्सडे है तो कल का दिन भी आपके पास है। कोशिश करिए कि आप थर्सडे नाइट सेंड कर दीजिएगा, एडमिन को सेम ऐसे ही, और अपना नेम नीचे डिजाइन में लिखिएगा, नीचे नहीं लिखना आपने, डिजाइन के अंदर लिखिएगा जैसे पहले लिखा हुआ। हाँ जी वो चीज। अच्छा उसके बाद, या अगर ज्यादा टाइम से टाइम मिले आपको तो फ्राइडे क्लास से पहले पहले सेंड कर दीजिए, क्लास से पहले पहले। बेशक आप क्लास लेने से 1 घंटा पहले भी यहाँ आ जाए ना तो कोई ऐसा मसला नहीं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं उन्हें कह दूंगा आप यहाँ पे आके 1 घंटा पहले भी आके इजीली अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको उनसे ये ले दूंगा इजाजत, आप उनसे आके कंफर्म कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे भी आके बना लीजिएगा, जो चीजें आपकी घर रह जाती हैं। तो फ्राइडे क्लास से पहले पहले तक इसकी जो है ना आपकी लास्ट टाइमिंग है, आपने इसकी सेंड करना है ये लोगो बना के वर्क स्पेस का। और आपको मैं जनरेट करना सिखा दूं, QR कैसे जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये जी इंस्टाग्राम अकाउंट है, और इसके आपको क्लाइंट कहता है कि मेरा ये वाली वेबसाइट है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा फेसबुक का पेज है, या वो कोई ना कोई आपको लिंक देता है, कोई ना कोई आपको वो चीज देगा लिंक टाइप, जिसका आपने QR कोड जनरेट करना है। जाहिर बात है QR कोड हवा में तो आपने जनरेट नहीं करना कि उससे कोई स्कैन करे तो उसके अंदर से कुछ निकले ना, उससे कोई स्कैन करे तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकले। उसको वो आपको एप्लीकेशन का हो चाहे लिंक, वो चाहे वो उसकी किसी भी सोशल मीडिया का हो, ये बात पहले आप समझ लें कि QR कोड किसी भी चीज का है, किसी भी जगह पे यूज हो रहा होता है ना, तो QR कोड के पीछे उसका अकाउंट होता है, उसकी वेबसाइट होती है, उसका सोशल मीडिया होता है, या उसका मोबाइल नंबर होता है, या उसकी लोकेशन होती है, कोई ना कोई चीज उसकी होती है, या उसका पूरी हिस्ट्री होती है उस QR कोड के पीछे, जिसका एक लिंक बनता है। जब आपके पास लिंक आता है, उस लिंक के थ्रू आप कैसे QR कोड जनरेट करते हैं, आपने सिंपली अपने गूगल पे जाना है,
गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है QR कोड जनरेट। मैं पहले से सर्च की हुई थी, यहाँ पे यूं ऐसे सबसे ऊपर वाली आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट आपने ओपन करके आपके पास ये इस तरह आ जाएगा सिंपली। ये ऐसे अभी आपसे पूछ रहा है इंटर योर वेबसाइट टेक्स्ट ड्रॉप फाइल हेयर। ये मेरा फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको ये लिंक इस तरह कॉपी करता हूं, ये मेरे पास लिंक है मेरा। इसे मैंने क्या करना है, यहाँ पे ला के Ctrl+V कर देना है। ठीक है, ये मेरा QR कोड जनरेट हो गया है, 1 सेकंड में हो गया, बल्कि 1 सेकंड भी नहीं लगा, कुछ मिली सेकंड लगा है। इसमें आपको वो कुछ ऑप्शन देगा इस तरह के, ये सारे स्कैन मी, ये अगर कोई वो कहेगा तो फिर वो कह लें कि परचेज वाला आ जाएगा। खैर इसमें अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए ना, तो सोशल मीडिया वाले भी होते हैं इसमें लिंक, जिसमें सेंटर में बना जाता है कि QR वो सेंटर में ना इंस्टाग्राम का लोगो बना आ जाता है, या किसी और चीज का सोशल मीडिया का बना आ जाता है। तो आपने इसमें से देख लेना है, जो आपको बेहतर लगे वो आपने फाइनलाइज कर देना है। खैर यही फॉर एग्जांपल QR कोड बन गया अगर, तो आपने इसको नीचे ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, डाउनलोड JPG फाइल करनी है या आपने SVG EPS वेक्टर करना है डाउनलोड। दोनों ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप JPG करते हैं तो आपके पास JPG फाइल इस तरह डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, होगी मैम। नहीं वो कुछ ऑनलाइन बच्चे बैठे होते हैं, बाकी कुछ आ जाते हैं कुछ। ट्यूसडे को 3 से 4 इनकी फ्री रनिंग क्लास। ट्यूसडे नहीं मंडे की, फ्राइडे को तो लास्ट है ना। फ्राइडे हो गया, उसके बाद आ जाती हैं आपकी 2 छुट्टियां, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे फिनिश हो गया, मंडे को लास्ट क्लास होगी। नहीं सर आप मंडे को इसलिए उनके मैंने नहीं होना ना, ठीक हो गया, मंडे को ये फ्री है, मंडे को फ्री हो आप, मंडे आपके लिए ऑफ होगा। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपकी फ्रीलांसिंग यहाँ पे क्लास होगी, यही टाइमिंग में, इसी टाइमिंग में 3-4। ठीक है, समझ लीजिए सबने। मंडे आपका ऑफ है, वो भी मैं बता दूंगा। 3 से 4 फ्री क्लास होगी, क्योंकि बार-बार पहले जैसे क्लास में हुआ ना, तो 2 गर्ल्स कह रही हैं हम नहीं आए, मैं अलग से दें, 2 अलग से आ रहे हैं। तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की तो क्लासेस जितनी भी होगी, फ्रीलांसिंग वाली क्लासेस लाजमी हर हाल में अटेंड करनी है। मैं बता दूंगी ना सर, मैंने आपको टाइम बता दिया, आप लेंगे। तो मैम इनको ये भी कंफर्म करेंगे कितनी क्लासेस होंगी फ्रीलांसिंग की। चलिए ये भी वो कंफर्म करके आपको वो भी बता देंगे, बाकी फिलहाल आपको टाइम बताया है, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा आपको कि फ्राइडे तक हमारी ये वाली क्लास लास्ट है। उसके बाद सैटरडे संडे मंडे 3 छुट्टियां आपको, 3 आपके ऑफ दिन होंगे। उसके बाद आपको ट्यूसडे वाले दिन इसी टाइमिंग में फ्रीलांसिंग की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, फ्रीलांसिंग की 3 से 4। और फ्रीलांसिंग की क्लास में आपको वो फाइवर पे अकाउंट बनाना सिखाएंगे, जो कि उन्होंने आपको वो चीज जरूर सीखिएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, उस पर अर्निंग करनी है आपने। वो फैसल है, हाँ फैसल भाई, वो बड़े 3 क्लासेस होंगी आपकी। सर वो फैसल जो है ना, वो शुरली है, हाँ जी, वो बहुत वो